संस्कृत में हिंदी अनुवाद के साथ उपनिषदों को पढ़ना है। तो अभी केनोपनिषद चल रहा है। वो केनोपनिषद में कैलाश आश्रम ऋषिकेश के प्रकाशन जो केनोपनिषद है वो सामने रखना चाहिए। उसके 82 पेज को खोल दो। केनोपनिषद 82 पेज। इस 82 पेज पर एक मंत्र दिया है, ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे। तो उसके पहले 2 शब्द है, पहले 3 शब्द है ब्रह्म देवेभ्यो, बराबर है। तो ब्रह्म देवेभ्यो ये 3 शब्द से ये पूरा मंत्र हो जाता है। जैसा हम किसी का नाम देवदत्त होगा तो उसको हम कहते हैं देव, देवा इधर आ जाओ कहते हैं। तो लाघव में ब्रह्म देवेभ्यो, आप पेज 73 खोल दो तो वहां देखो पहले 3 शब्द है ब्रह्म देवेभ्य, द्वितीय खंड समाप्ति के बाद में 73 पेज पर देखो ब्रह्म देवेभ्य 3 शब्द है, उद्धरण चिन्ह में लिखो उसको। तो इसका अर्थ ये क्या है, ब्रह्म 82 पेज पर जो ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजय देवा अमहीयंत, ये जो मंत्र है इस मंत्र का व्याख्यान करने चले जा रहे। ठीक है, कितने शब्द से बोला, ब्रह्म देवेभ्य, ये 3 शब्द से बोल दिया, हो गया ना। अब ये एक ही वाक्य में जो ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे ये जो आख्यायिका चल रही है उस आख्यायिका का तात्पर्य बता रहे। ठीक है ना, संग्रह वाक्य से। तो ये संग्रह वाक्य है कौन सा, ये क्या है, संग्रह वाक्य है। ठीक है ना, ब्रह्म देवेभ्यो इति ब्रह्मण दुर्विज्ञेयता उक्ति। क्यों, ठीक है ना, ब्रह्म दुर्विज्ञेय है। ब्रह्म को आप बहुत ही दुख से जान सकते हैं, बहुत ही क्लेश से, बहुत ही त्रास से जान सकते हैं। ब्रह्म को जानना बहुत ही दुर्लभ है। तो फिर क्या करना चाहिए, जानना ही नहीं, जानना नहीं, आयास अधिक करना है। क्या करना है, आयास अधिक करना है। सारे क्लेश और त्रास को के तत्पर रहना है, सहन करने की क्षमता उत्पन्न करना है। तो क्या कहा, ब्रह्म देवेभ्यो, ये जो आख्यायिका चल रही है वो किसके लिए है, ब्रह्म दुर्विज्ञेय है। बहुत ही ब्रह्म को जानना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कठिन है, ये बताने के लिए। मगर ब्रह्म को जानना कठिन है तो मत ही जाओ ना, जो अगर क्या है कठिन है उसको क्यों प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा मन में भाव नहीं लाओ। अधिक यत्न करना चाहिए, अधिक आयास करना चाहिए, अधिक प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि इस जन्म में उसको जानेंगे तो ठीक है, सार्थक होगा, और इस जन्म में नहीं जानेंगे तो महति विनष्टि कह दिया। यह चेद अवेदित सत्यमस्ति, न चेद यह अवेदित महति विनष्टि। ये तो पहला ही मंत्र है ना, इसके पूर्व का मंत्र है ना। तो यत्न अधिक करना चाहिए। अब उसका क्या किया, ये प्रथम व्याख्यान में ऊपर लिखो। अब उस संग्रह वाक्य का विवरण कर रहे हैं। क्या, कैसा कर रहे हैं, समाप्ता ब्रह्म विद्या यदधीन पुरुषार्थ। अभी तक जो ब्रह्म विद्या हमने बता दी, इस ब्रह्म विद्या के अधीन ही क्या है, परम पुरुषार्थ है, मुक्ति है। तो फिर इसके ऊपर क्या चल रहा है, इसके बाद में क्या चल रहा है, इसके पश्चात क्या चल रहा है,
अत ऊर्ध्वम अर्थवादेन ब्रह्मणो दुर्वेद्यता उच्यते। इसके बाद में अर्थवाद से ब्रह्म दुर्विज्ञेय हैं, ये कहा जा रहा है। स्वल्प विराम, ये क्यों कह रहे हो? तद विज्ञाने कथम नु नाम यज्ञाम अधिकम कुर्यादिति। उसके जानने के लिए, उसके ज्ञान में मनुष्य जीव अधिक यज्ञ, अधिक यत्न कैसे करें, अधिक यत्न करें, इसलिए क्या कहा जाता है? अर्थवाद रूप से ब्रह्म विद्या, अर्थवाद मतलब ब्रह्म विद्या की प्रशंसा करके। ब्रह्मणो दुर्विज्ञेयता उच्यते, ब्रह्म दुर्विज्ञेय है, ब्रह्म को जानना बहुत कठिन है। इसलिए क्या कह रहे हैं? तद विज्ञाने कथम नु नाम यत्न अधिकम कुर्यात्। अथवा दूसरा व्याख्यान है समाधि अर्थो वामनाय अभिमान शातनात्। दूसरा व्याख्यान, समाधि अर्थो वामनाय, ये क्या है? वैदिक उपदेश किसके लिए? क्षमा, दम, उपरति, तितिक्षा आदि के लिए है। क्यों? इंद्र के अभिमान शांत हुए हैं, देवों के अभिमान यहां शांत हुए हैं। अभिमान शातनात्, अभिमान नाशकात्, अभिमान नष्ट हुए हैं। ये संग्रह वाक्य है। जैसा ब्रह्म देवेभ्यो इति ब्रह्मणो दुर्विज्ञेयता उक्तिर यत्नाधिक्यार्थाः। तो दूसरा व्याख्यान क्या है? ब्रह्म देवेभ्यो इति समाधि अर्थो वामनायम अभिमान शातनात्। बराबर है? तो कहते हैं विवरण, समाधि व ब्रह्म विद्या साधन विदितम तद अर्थो अयम अर्थवाद आमनायम। आगे इसके बाद में शम दम आदि ब्रह्म विद्या का साधन का विधान करने की इच्छा की गई है। इसके लिए यह अर्थवाद आमनाय, ये वैदिक उपदेश अर्थवाद पहले आ रहा है। आगे क्या विधि होगा? पहले ब्रह्म विद्या की स्तुति है। अयम अर्थो आमनायम। नहीं समाधि साधन रहितस्य अभिमान राग द्वेषादि युक्तस्य ब्रह्म विज्ञाने सामर्थ्यम अस्ति। लाल करो, जिसमें शम दम उपरति तितिक्षा ये साधन मन की रुजुता, सरलता, वैराग्य, ये बात जिसके हृदय में स्फुरित नहीं हुई है, जिसके मन में मान राग द्वेष है, विनम्रता नहीं है, उसकी ब्रह्म विज्ञान सामर्थ्य न भवति। ब्रह्म विज्ञान में सामर्थ्य नहीं होता, अश्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा। अरे भाई डॉक्टर के पास आप चले गए तो डॉक्टर मुझे अच्छा करेगा, इसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, तभी अच्छे हो सकते हैं। और विश्वास ही नहीं होगा, संशय से उसकी गोलियां लेंगे, नहीं लेंगे, फेंक देंगे, तो अच्छे कैसे होंगे? नहीं होंगे। बराबर है? मान राग द्वेषादि युक्त सब ब्रह्म विज्ञाने सामर्थ्यम अस्ति। स्वल्पविराम, व्यावृत बाह्य मिथ्या प्रत्यय ग्राह्यत्वाद ब्रह्मणः। ब्रह्म ग्राह्य है किससे? व्यावृत बाह्य मिथ्या प्रत्यय ग्राह्यत्वाद ब्रह्मणः। जिसके बाह्य मिथ्या प्रत्यय व्यावृत हुए हैं, ऐसे व्यक्ति से ही ब्रह्मण ग्रहण होगा, ब्रह्म का ग्रहण होगा। ब्रह्म का ग्रहण कौन कर सकता है? ब्रह्म का साक्षात्कार कौन कर सकता है? बाह्य मिथ्या प्रत्यय क्या करेंगे? जिसके व्यावृत हुए हैं वही क्या कर सकता है? ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है। लाल करो, ये पक्का ध्यान में रखो।
व्यावृत वय मिथ्या प्रत्यय ग्रह्यत्वात् ब्रह्मण। और भी बात है, यस्माच्च अग्न्यादीनाम, ऊपर लिखो देवता नाम, जयस्य अभिमानम शातयति, जय का जो अभिमान हमारा, अस्माकम एव विजय, ऊपर लिखो जय अभिमान क्या, अस्माकम एव अयम विजय, अस्माकम एव प्रतिष्ठा, इति जय अभिमान शातयति। क्योंकि अज्ञानी देवताओं का जय का अभिमान शांत करती है। स्वल्पना ततच ब्रह्म विज्ञानम दर्शयति अभिमान उपशमिनी। जब अभिमान की शांति हो जाती है, अभिमान समाप्त होता है, तभी क्या होता है, ब्रह्म का विज्ञान उन इंद्र वायु और क्या है अग्नि को हो गया है। ये भी ये व्याख्यान बताता है। स्वल्प विराम, तस्मात् क्षमादि साधन विधानार्थो अयम अर्थवाद इति अवसीयते। अवसीयते का अर्थ है निश्चयते, निश्चय किया जाता है। इसलिए शम दम उपरति तितिक्षा मुमुक्षुत्व इत्यादि साधन के विधान करने के लिए ये अर्थवाद है, ब्रह्म विद्या की प्रशंसा है, ऐसा निश्चय होता है। तीसरा व्याख्यान, पैराग्राफ बदल दो, तीसरा व्याख्यान। पहला व्याख्यान क्या, किसके लिए ये आख्यायिका है, ब्रह्मणो दुर्विज्ञता उक्ति यत्न आदि क्या अर्थ। दूसरा व्याख्यान विदिश्रम तदर्थो अयम अर्थवाद आमनाय। तीसरा सगुण उपासनार्थो वा, क्यों, अपोदितत्वात्, ठीक है ना, सगुण उपासनार्थो वा, क्यों, सगुण उपासना में वो सगुण उपासना निषिद्ध नहीं है, ये दिखाने के लिए भी, ठीक है ना, कि यह आमनाय है। आगे वाला जो सारा उपदेश है वो किसके लिए है, सगुण उपासना भी कर सकते हैं। क्यों, अपोदितत्वात्, उसका निषेध किया है ना पहले, कहा नेदिम यदि नेदम यदिदम उपासते, ऊपर लिखो पूर्व निषिद्धत्वात्, ठीक है ना। अपोदितत्वात् मतलब पूर्वम निषिद्धत्वात्, पूर्व तो निषेध किया है, वो बिल्कुल बराबर है, फिर भी क्या है, मंद अधिकारी के लिए सगुण उपासना आवश्यक है। सगुण उपासनार्थो वा अपोदितत्वात्। सगुण उपासना के लिए ही क्या है, ये आमनाया है, क्योंकि पूर्व उसका निषेध किया है। कैसे किया है, ये संग्रह वाक्य संवाद, नेदम यदिदम उपासते उद्धरण चिन्ह इति उपास्यत्वम ब्रह्मणो अपोदितम, हो गया ना, पूर्ण विराम। अपोदितत्वात्, इसकी उपासना, इस ब्रह्म की उपासना नहीं की जा सकती है, जो उपासना किया जाता है वो ब्रह्म नहीं है। इस तरह पूर्व में क्या किया है, ब्रह्म का उपास्यत्व का निषेध किया है। ब्रह्मणो उपास्यत्वम अपोदितम, ब्रह्म उपास्य नहीं है, इस तरह निषेध किया है। पूर्ण विराम। अपोदितत्वाद अनुपास्यत्वे प्राप्ति, निषेध किया है, इसलिए किसी के मन में आ जाएगा कि ब्रह्म की उपासना ही नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। स्वल्पराम तस्यैव ब्रह्मण सगुणत्वेन अधिदैवम अध्यात्मं च उपासनम विधातव्यम इति एव अर्थो वा इति।
बराबर है। तो क्या है वो पोधितत्वाद निषेध किया है, नेदम यदिदम उपासत से निषेध किया है, वो ब्रह्म नहीं है। निषेध करने से ब्रह्म की उपासना नहीं हो सकती है। ऐसा प्राप्त होने पर तस्सैव ब्रह्मण सगुणत्वेन अधिदैवम अध्यात्मं च उपासनम विधातव्यम इति एवं अर्थो वा अयम आमनाय ऊपर लिखो, अयम आमनाय उसी ब्रह्म का सगुण रूप से देवताओं में अधिदैवतम, अध्यात्म मनुष्यों में शरीरों में, मनुष्य शरीरों में उपासना हो जाए, विधान हो जाए, इसलिए ये आमनाय है। इति हो गया। हो गया। अधिदैवतन उपासम क्या, पृष्ठ 107 तद्वनम इति उपासितव्यम इति उद्धरण चिन्ह। अधिदैवतम मतलब देवताओं में कैसे ब्रह्म की उपासना करना है, बोलते हैं उद्धरण चिन्ह तद्वनम इति उपासितव्यम इति उद्धरण चिन्ह में पृष्ठ 107 ही वक्षति। पैराग्राफ बदल दो। तो कहता है ब्रह्म इति पर, ब्रह्म मतलब कौन, ब्रह्म विजिज्ञ ना, तो ब्रह्म का अर्थ क्या है, पर स्वल्पराम लिंगात हेतु है, ब्रह्म का अर्थ है पर। लिंगात नहीं अन्यत्र पराज ईश्वरात नित्य सर्वज्ञात परिभूय अग्न्यादीन स्वल्पेराम तृणम वज्रीकृतम वज्रीकर्तुम सामर्थ्यम अस्ति। स्वल्पेराम परमेश्वर छोड़ करके अग्नि का जलाने का सामर्थ्य शून्य करने का और तृण को वज्र जैसा बनाने का सामर्थ्य परमेश्वर छोड़ करके दूसरे किसी में नहीं है। सामर्थ्य ये लिंग है ना, लिंग है ना कि तेरे में क्या वीर्य है, किम तब वीर्यम, तो मैं सारे जगत के दाह्य वस्तुओं को जला सकता हूं, ये तृण जला दो। वायु को बोल दिया तेरा क्या सामर्थ्य है, मैं सबको क्या करता हटा सकता हूं, तो हटाओ इस तिनके को, नहीं हटा सका। तो तिनकों को वज्र जैसा मजबूत बनाने का सामर्थ्य परमेश्वर छोड़ करके दूसरे किसी में नहीं है, ये लिंग है। नहीं अन्यथा अग्नि तृणम दग्धुम न उत्सवते वायुर्वादातुम, अन्यथा अग्नि तृणम दग्धुम न उत्सते। ईश्वर छोड़कर अग्नि तृण को दग्ध करने में समर्थ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और परमेश्वर छोड़ करके अग्नि तृण को दाह करने में समर्थ नहीं है, यह बात नहीं है। अथवा वायु अपना जो कार्य है किसी को भी तिनको को भी ग्रहण करने में समर्थ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मगर प्रतिबंध किसका आया, इनका अभिमान हम कर सकते हैं। यह अभिमान शांत करने के लिए वो परमेश्वर ने ही तिनके को क्या किया, वज्र बना दिया। देखो ईश्वरी क्षया तृणमपि वज्रो भवति, उद्धरण चिन्ह मिली क्या है ना,
ये कहावत है मन, ठीक है ना। ईश्वरेच्छया तृणम अपि वज्रो भवति इति उपपद्यते, लाल करो। तो ईश्वर तत्सिद्धि, तत्सिद्धि मतलब परमात्मनः सिद्धि किससे होगी? अनुमान से। जगतो नियत प्रवृत्ते हैं, ये हेतु से होगी। क्या ईश्वर की सिद्धि किससे होगी? जगत की नियत और नियम से प्रवृत्ति होती है। तत्सिद्धि जगत नियत प्रवृत्ते है। तो नीचे अनुमान दिया है, उसको लाल करो। सूर्यादि जगत स्वल्पराम सनियंत्रकम स्वल्पराम नियत प्रवृत्तिकत्वात् स्वल्पराम वृत्त्यादिवत्। इसको ऊपर लिखो, ईश्वर सिद्धि अनुमानम। क्या? सूर्यादि जगत सनियंत्रकम नियत प्रवृत्तिकत्वात् वृत्त्यादिवत्। सूर्यादि जगत कैसा है? सनियंत्रकम है, नियत प्रवृत्तिकत्वात् वृत्त्यादिवत्, वृत्त्यादि की तरह। तो अनुमान किया है। अरे भाई, जब आगम है तो तर्क करने की जरूरी क्या है? तो नीचे देखो टीका में, अंतिम पंक्ति में मिल गई। हाँ, यावत् तर्केण संभवो न अनुगृह्यते तावत् शास्त्र प्रतिपन्नोऽपि ईश्वरो न निश्चीयते। अर्थवादत्व शंका प्रतिबंधात् पूर्ण विराम अतः शास्त्रार्थस्य ईश्वरस्य निश्चयाय नियमाय सामान्यतो दृष्टम अनुमानम शास्त्र अनुग्राहक रूपेण सूत्रेण उच्यते। हमारे अद्वैतवाद में तर्क को मान्यता है कि नहीं? तर्क को मान्यता है, मगर कुतर्क को मान्यता नहीं है। प्राधान्य तो आगम के लिए है, वेद वैदिक उपदेश के लिए प्राधान्य है, और वैदिक उपदेश को प्राधान्य होने के कारण वेद के अनुकूल जो तर्क होगा उस तर्क को ही हम ग्रहण करेंगे, उस तर्क को हमारी मान्यता है। मगर वेद के प्रतिकूल तर्क को अगर आप कुतर्क रूप में हमारे सामने लाएंगे तो हम उसको मानेंगे नहीं। तो बात ऐसी है, यावत् तर्केण संभवो न अनुगृह्यते तावत् शास्त्र प्रतिपन्नो ईश्वरो न निश्चीयते। तर्क से जब तक ईश्वर की संभावना नहीं करते हैं तब तक शास्त्र से जाना गया ईश्वर के विषय में निश्चय नहीं होगा। क्यों? वो तो अर्थवाद भी हो सकता है, प्रशंसा भी हो सकती है। ये अर्थवाद की आशंका का प्रतिबंध होता है, ठीक है ना। जब तक तुमने मंत्र कह दिया है, वैदिक उपदेश कह दिया है, तो जब तक क्या अनुमान से ईश्वर की सिद्धि नहीं करती है तब तक हम उसको क्या मानेंगे? ये तो अर्थवाद है। ऐसा ही बोले, किसके लिए बोले? स्तुति के लिए बोले, अर्थवादी बोलेंगे। तो बोलते हैं ये अर्थवाद की आशंका का प्रतिबंध होगा, पूर्ण विराम। अतः शास्त्र अर्थ से ईश्वर से निश्चयाय मतलब नियमाय सामान्य तो दृष्टम अनुमानम
शास्त्र अनुग्राहक रूपम सूत्रेण उच्यते। अतः शास्त्रार्थ से ईश्वर से निश्चयाय, शास्त्र का अर्थ जो ईश्वर है उसका निश्चय करने के लिए नियमाय, नियमाय मतलब नीचे दिया अयमेव शास्त्रार्थ, यही शास्त्र का अर्थ है। यह निश्चय करने के लिए सामान्य तो दृष्टम अनुमान मतलब अन्वय व्यतिरिक अनुमानम शास्त्र अनुग्राहक रूपेण, शास्त्र को समर्थन करने वाला सूत्रेण उच्यते, सूत्र रूप से कहा जा रहा है। एतद् व्याख्याति क्या तो श्रुति तत्सिद्धि जगतो नियत प्रवृत्ति है, ये कह दिया ना। श्रुति स्मृति प्रसिद्धि भीर नित्य सर्व विज्ञाने ईश्वरे सर्वात्मनि सर्वशक्तो सिद्धे अपि। हो गया। क्या किया जाता है? शास्त्रार्थ निश्चयार्थम उच्यते, ऊपर लिखो अनुमानम। क्या किया? तस्य शास्त्रार्थ निश्चयार्थम उच्यते अनुमानम। ये संग्रह वाक्य है ना, तत्सिद्धिर जगतो नियत प्रवृत्ति है, यह संग्रह वाक्य है, ठीक है ना। उसकी सिद्धि क्या है? जगत नियत प्रवृत्ति, ये हेतु से होगी। तो अनुमान कौन सा? अधीत सूर्यादि जगत सनियंत्रकम नियत प्रवृत्तिकत्वात् वृत्त्यादिवत्। तो बोलते हैं श्रुति स्मृति प्रसिद्धि भी नित्य सर्वज्ञ विज्ञान ईश्वरे, श्रुति से स्मृतियों से प्रसिद्ध जो नित्य सर्व विज्ञान सर्वात्मा सर्वशक्ति ऐसा जो ईश्वर है, वो सिद्ध होने पर भी सिद्धे अपि शास्त्र निश्चयार्थ उच्यते। क्या है? अनुमानम। शास्त्रार्थ निश्चयार्थम उच्यते अनुमानम, बराबर है। तो इसको और स्पष्ट करे, तस्य ईश्वर से सद्भाव सिद्धि कुतो भवति इति उच्यते। क्या? उस ईश्वर की सत्ता की सिद्धि किससे हो जाती है? अनुमान से बताते हैं। यदिदम जगत देव गंधर्व यक्ष रक्ष पितृ पिशाचादि लक्षणम, इस जगत में देव होते हैं, गंधर्व होते हैं, यक्ष होते हैं, राक्षस होते हैं, पितर होते हैं, पिशाच होते हैं, जो तुम मान्यता है वो होते। एक पहला विशेषण ऊपर लिखो स्वल्पराम। फिर जो विद्यो जो वियत पृथ्वी आदित्य चंद्र ग्रह नक्षत्र विचित्रम स्वल्पराम। जो मतलब जिसको अंग्रेजी में स्पेस कहते, पोकड़ी अंतराल कहते, उसको हमारे प्राचीन काल से जाना जाता था। जगत के पदार्थ में ये है द्यू मतलब क्या है? अंतराल, स्पेस, वियत आकाश, पृथ्वी आदि, पृथ्वी आप तेजो वायु, आदित्य चंद्र ग्रह नक्षत्र, ये विचित्र क्या है? ये जगत है, बराबर है। भोग योग्य स्थान साधन संबंधी स्वल्प विराम किया, ग्रह नक्षत्र विचित्र। तीसरा क्या है? विविध प्राणियों से उपभोग्य स्थान साधन के संबंधी, ये तीसरा विशेषण स्वल्प। तद अत्यंत कुशल शिल्पी भीरपि दुर्निर्माण, अत्यंत कौशल्यवान
कारागिरों से भी, शिल्पियों से भी उसका निर्माण करना शक्य नहीं, दुर्निर्माणम। ये चौथा विशेषण स्वल्पराम, देश काल निमित्त अनुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रम। क्या? देश काल निमित्त अनुरूप, देश के अनुसार, काल के अनुसार, निमित्त के अनुसार नियत प्रवृत्ति, नियत प्रवृत्ति और नियत निवृत्ति क्रम वाला है। ये हमारे क्या है, कौन बोलते हैं? नियत प्रवृत्ति, नियत निवृत्ति क्रम जिसमें है। इस जगत में नियत प्रवृत्ति होती है, नियत निवृत्ति होती है। ये किन्होंने जाना है? ये तो सामान्य बात है ना। एक्सपांडिंग यूनिवर्स, कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिवर्स, म्हणजे विश्व कैसे हो जाता है, प्रसरण को प्राप्त होता है और विश्व आकुंचन को प्राप्त होता है और विश्व का प्रलय होता है और विश्व की सृष्टि होती है। विश्व स्थायी नहीं है, विश्व एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब क्या है? स्थिर, नित्य नहीं है। ये तो हमारे लोग तो 700 साल पहले भी जानते थे। 700 साल, ठीक है ना? 700 नहीं, 1300 साल पहले, ठीक है ना? 7वीं शताब्दी में कौन हुए थे? आचार्य शंकराचार्य हुए थे, ऐसे मान्यता है, ठीक है ना? देश काल निमित्त, देश के, काल के और निमित्त के अनुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रमम। और ये हो गया, 5 हो गया, स्वल्प विराम करो, उपभोक्तृ कर्म विभाग न्य 1 और प्रयत्न पूर्वक कर्म 2। उपभोक्ता के कर्म को, विभाग को जानने वाला और उपभोक्ता के प्रयत्न को जानने वाला, ये दूसरा। प्रयत्न पूर्वकम भवितुमर्हति, स्वल्प विराम। ये हो गई प्रतिज्ञा अनुमान की, ठीक है ना? और स्वल्प विराम हेतु तो बताते हैं, कार्यत्वे सती यथोक्त लक्षणत्वात्, ठीक है ना? ये कार्य होते हुए भी यथोक्त पूर्व जो लक्षण बता दिया ना, विचित्र लक्षण पर, विचित्रत्वात्, वैचित्र्यात्, ये बता दिया ना। कैसा? जगत देव गंधर्व यक्ष रक्ष पिशु पिशाचादि लक्षणम द्युव्यत पृथ्व्यादि आदित्य चंद्र ग्रह नक्षत्र विचित्रम विविध प्राणी उपभोग योग्य स्थान साध संबंधी अत्यंत कुशल शिल्पी वीर दुर्निर्माणम देश काल निमित्त अनुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रम। ये इतना वैचित्र है इसमें, ठीक है ना? तो वैचित्र्यात् कार्यत्वे सती वैचित्र्यात्, ऐसा लिखो। यथोक्त लक्षणत्वात्, ये हेतु बता दिया है, ऊपर लिखो हेतु। कितना हेतु? अधोरेखा करो लाल, ये हेतु है। और सबक्ष बता रहे हैं, स्वल्पविराम किया, गृह प्रासाद रथ शयन आसनादि वत, ये सबक्ष, ठीक है ना? पूर्ण विपक्ष कौन? आत्मादिवत। विपक्षे आत्मादिवत, विपक्ष लिखो। सपक्ष कौन? शयनादिवत। विपक्ष कौन? आत्मा में कार्यत्व नहीं होता है, वही चित्र भी नहीं होता है, इसलिए आत्मा क्या होगा? सकर्तुक नहीं होगा। बराबर है? तो ये बात इतना समझ में आया कि नहीं आया है? कि बहुत ही महावाक्य है ये, लंबायमान वाक्य है, दीर्घायाम वाला वाक्य है। तो क्या बता दिया? ये जो जगत है कैसा है? नहीं, अब ये जगत के विषय, इसको यहां किसके बारे में विधान हो रहा है? जगत सकर्तुकम है, बराबर है?
ये विधान हो रहा है। इधर बता दिया ना, यहां अनुमान बता दिया ना, कहा 75 पेज पर नीचे 1 नंबर टिप्पणी में सूर्यादि जगत सनियंत्रकम नियत प्रवृत्तिकत्वाद वृत्त्यादिवत, ये अनुमान बता दिया ना। यहां थोड़ा क्या कर रहे हैं, हेतु बदल दिया, कार्यत्वे सदी वैचित्र्य, ये दिया, क्या दिया है वहां। तो सनियंत्रकत्वम बता रहे, तो जगत क्या है, ये पक्ष है। इस पक्ष के विशेषण कैसा, एक देव गंधर्व यक्ष रक्ष पितृ पिशाचादि लक्षणम, एक। फिर जुवेद पृथ्व्यादि आदित्य चंद्र ग्रह नक्षत्र विचित्रम, 2। स्वल्पविराम कर रहे हैं ना। विविध प्राणी उपभोग भोग्य स्थान साधन संबंधी, विविध प्राणियों के उपभोग और योग्य के स्थान और साधन से संबंधित, 3। फिर 4 स्वल्पविराम अत्यंत कुशल शिल्पी बीरपी दुर्निर्माण, अत्यंत हजारों करोड़ों शिल्पी कारागिरों से निर्माण करने का प्रयत्न कर दिया तो भी निर्माण न होने वाला है, दुर्निर्माणम। स्वल्पविराम देश काल निमित्त अनुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रमम, दे विष्ट विष्ट देश काल से निमित्त से अनुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रम वाला एतद स्वल्पविराम भोक्तृ कर्म विभागज्ञ प्रयत्न पूर्वक, ये हो गया। क्या किया है, ये जगत के विशेषण कितने, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। ये पक्ष हो गया। साध्य क्या है, भोक्तृ कर्म विभागज्ञ प्रयत्न पूर्वक, भोक्ता के कर्म को जानने वाला और उसके लिए प्रयत्न करने वाला है, प्रयत्न पूर्वक है। मतलब कोई तो क्या है, भोक्ता के कर्म को जानने वाला होना चाहिए और उसके लिए प्रयत्न करना वाला होना चाहिए, वो तो भगवान ही हो सकता है। भोक्तृ कर्म विभागज्ञ प्रयत्न पूर्वक, बराबर है। भवितुमारहति, यहां तक प्रतिज्ञा होगी, पक्ष और साध्य ना, तो प्रतिज्ञा होती है। भैया ऐसा क्यों, स्वल्प विराम करो, पूर्ण विराम काट डालो। हमने तो उसको क्या किया, लेप दिया है उसके ऊपर, सफेद लेप दिया है, क्योंकि बराबर नहीं है, विराम चिन्ह बराबर नहीं है, स्वल्प विराम। तो हेतु बताते हैं, कार्यत्वे स्थिति यथोक्त लक्षणात्वात्, यथोक्त लक्षणात्वात् मतलब पूर्वज जगत वैचित्र बताते हैं, तो विचित्र कार्यत्वात् ऐसा ही हो सकता है। तो सीधा साधा गृह प्रासाद रथ शयन आसनाधिवत, ऊपर लिखो सपक्ष, विपक्ष आत्माधिवत, पैराग्राफ बदल दो, ठीक है ना। तो सीधे साधा अनुमान लिखो ऊपर, क्या ऊपर लिखो, जहां एतत् जगत वैचित्र्यम कर्म विभागज्ञ पूर्वकम भवितुम अर्हति, विचित्र कार्य अथवा एतत् जगत, इतना ही लिखो, एतत् जगत कर्म विभागज्ञ पूर्वकम भवितुम अर्हति, विचित्र कार्यत्वाद, ये सीधा साधा अनुमान। वो विचित्र कैसा है, वो आपकी कल्पना आने के लिए इतना बड़ा वाक्य भाष्यकार ने बता दिया है। अनुमान तो सीधा साधा है। ये जगत कैसा है, भोक्ता के कर्मों को विभाग को जानने वाला और उसके लिए प्रयत्न करने वाले के ज्ञान से हो सकता है, क्योंकि ये जगत विचित्र कार्य है, विचित्र कार्यत्वात्, कार्यत्वे सदी यथोक्त लक्षणत्वान्, गृह प्रासाद रथ शयन आसनादिवत, विपक्ष आत्मादिवत हो गया। अब देखो पूर्व पक्ष आया है, ये क्यों बोल रहे हो भाई, इसके लिए ईश्वर की क्या जरूरी,
पूर्व पक्ष आके पैराग्राफ बदल दो। ईश्वर की क्या जरूरी है? कर्म से हो सकता है ना, ये जगत कर्म से बन सकता है ना। कर्मण एव इति चेत प्रश्न चिन्ह। कर्मण एव, ऊपर लिखो जगत वैचित्र्यम, ऊपर लिखो। पूर्व पक्ष ने क्या कहा? हाँ, तो ये कर्मण एव इति चेत प्रश्न चिन्ह न परतंत्र से निमित्त मात्रत्वात्, परतंत्र से कर्मणः, ऐसा लिखो, निमित्त मात्रत्वात्। यह संग्रह वाक्य है। हाँ, आगे क्या होगा? मीमांसक का मत जो है, ये मत है मीमांसक का मत, कर्म से ही जगत निर्मित हो जाएगी, जगत वैचित्र उत्पन्न हो सकता है। ईश्वर की क्या जरूरी है? मीमांसक ईश्वर नहीं मानते, ध्यान में रखो। कर्म को मानते हैं, देवताओं को मानते हैं, जगत का आदि कारण ईश्वर रूप में ईश्वर को नहीं मानते। जगत का प्रधान, जगत का सत्ताधारी रूप से ईश्वर को, एक तत्व को नहीं मानते। उनके विविध देवता है, उनकी उपासना करने से उनको फल मिल जाता है, उनका निर्वाह हो जाता है। वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। निरीश्वरवादी तो कौन, सांख्य ही नहीं है। पूर्व मीमांसक भी है। हो गया? तो पूर्व मीमांसकों का मत बोला जाता है कर्मण एव इति चेत प्रश्न चिन्ह न परतंत्र से निमित्त मात्रत्वाद। ये क्या है? कर्मणः लिखा ना, परतंत्र से कर्मणः निमित्त मात्र, ये संग्रह वाक्य है। इसके क्या है? ऊपर लिखो, मीमांसकम मतम अदुवान अनुवादेन शंकति। मीमांसक मत अनुवादेन शंकति। मीमांसक का मत अनुवाद करके शंका करे। यदिदम उपभोग वैचित्रम प्राणिनाम, जो प्राणियों का जो ये उपभोग का वैचित्र है, और स्वल्पराम तत्साधन वैचित्रम च, स्वल्पराम उसके साधन का भी विचित्रता है। और वो जो देश काल निमित्त अनुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति वाला जो है, वो देश काल को निमित्त कर अनुरूप नियत प्रवृत्ति और निवृत्ति वाला भी है। तन्ना नित्य सर्वज्ञ कर्तुकम, वो नित्य सर्वज्ञ कर्तुक नहीं है। बराबर निषेध किया है ना। है ना, सतपति पक्ष बता कर रहा है वो नित्य सर्वज्ञ कर्तुकम। किम तारी प्रश्न चिन्ह, कैसे फिर? बोल दे कर्मण एवं, ऊपर लिखो कर्मण एवं जगत प्रपंच। क्यों? तस्य मतलब कर्मण अचिंत्य प्रभावत्वात्, वो प्रभाववत्वात्, वकार चाहिए, प्रभाववत्वात्। गहना कर्मणो गति कहा है ना, भगवत उगते नीचे देखो, गहना कर्मणो गति। तो अचिंत्य प्रभाववत्वात् वो करो। स्वल्पराम सर्वैच फल हेतुत्व अभिमान, फल का हेतु कर्म है, ये सब लोग जानते हैं। क्या सती कर्मणा फल हेतुत्व किम ईश्वर अधिक कल्पनाया।
फल का हेतु विश्वरूप जगत प्रपंच रूप जो फल है, उस फल का कारण जगत कर्म है, तो फिर ईश्वर की अधिक कल्पना करने के कारण क्या है? पूर्व पक्ष ने कह दिया है। इसलिए न नित्यस्य ईश्वरस्य नित्य सर्वज्ञ शक्ति फल हेतुत्वम च, इसलिए नित्य ईश्वर नित्य सर्वज्ञ शक्ति ये जगत रूप फल का कारण है नहीं। इति चेत प्रश्न चिन्ह। हो गया, ये पूर्व पक्ष हो गया। पूर्व पक्ष ने कहा कि जगत का वैचित्र्य, साधन साध्य साधन वैचित्र्य, ये सब कर्म से हो सकता है, उसका कारण कर्म हो सकता है, फल का किसी भी फल का हेतु कर्म है। ये तो लोक सिद्ध है, जगत प्रसिद्ध है, वेद में प्रसिद्ध है। तो पैराग्राफ बदल दो। हो गया। न कर्मण एव उपभोग वैचित्र्यादि उपपद्येत। क्या? न कर्मण एव उपभोग वैचित्र्यादि उपपद्येत। कर्म से ही उपभोग वैचित्र्य उत्पन्न नहीं होगा। न कर्मणा एव उपभोग वैचित्र्यादि उपपद्येत। कर्म से ही उपभोग आदि वैचित्र्य प्राप्त नहीं होगा। कस्मात, प्रश्न चिन्ह करो, कस्मात। कर्म कोई स्वतंत्र थोड़ा है, कर्म को स्वयं प्रेरणा है। मशीन जो कोई कर्म करता है स्वतंत्र करता है क्या? स्विच तो दबाना पड़ता है ना। मशीन कर्म करेगा, ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्रचंड कर्म करेगा, मगर चलाने वाला तो होगा ना। जेसीबी पड़ी रहेगी तो हजारों साल वहां पड़ी रहेगी, पोकलेन और भी बड़े बड़े औजार वहां पड़े रहेंगे। वहां सारथ्य करने वाला वहां नहीं बैठे हो तो रिमोट कंट्रोलर तो होना चाहिए, रिमोट तो चलाने वाला होना चाहिए ना। रिमोट भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, रिमोट कंट्रोलर तो होता ही है। तो बोलते हैं ना कर्मण एव उपभोग वैचित्र्यादि उपपद्येत। कर्मण एव उपभोगादि वैचित्र्यादि न उपपद्येत। न ये निषेध का है, उपपद्येत का न उपपद्येत। फिर कस्मात, पूर्व पक्ष ने पूछा प्रश्न चिन्ह, कर्तुतंत्रत्वात् कर्मण। क्या? कर्म तो कर्ता के अधीन है। कर्म कैसे? कर्तुतंत्रत्वात् कर्मण। कर्म जो है वो कर्तुतंत्रत्वात्, जो जो भी कर्म है वो क्या है? कर्ता के अधीन होते। लाल करो, चितिमत प्रयत्न निर्वृत्तम ही कर्म। क्या है? निर्वृत्तम ही कर्म। लाल करो, कर्म के बारे में नियम क्या है? हाँ, जो चैतन्य वाला है उसके प्रयत्न से सिद्ध होने वाला। चितिमत प्रयत्न निर्वृत्तम ही कर्म। लाल करो, पूर्ण विराम। तत्प्रयत्न उपरमात्, उपरतम सत, उसके प्रयत्न उपरम होने पर देशांतरे कालांतरे व नियत निमित्त विशेष अपेक्षम
कर्तु फलम जनयिष्यति इति न युक्तम। क्यों? अनपेक्ष अन्यत आत्मना प्रयुक्तु कर्म। प्रयत्न के बाद में देशांतरे कालांतरे व नियत निमित्त विशेष अपेक्षा, नियत निमित्त विशेष अपेक्षा वाला कर्तुफलम जनयिष्यति, ये बात युक्त नहीं है। क्या? उसके प्रयत्न के, कर्ता के प्रयत्न से उपरम होने वाला देशांतर और कालांतर में कर्म तो प्रयत्न के, पुरुष के प्रयत्न के बाद कर्म तो समाप्त होगा ना, होगा ना। कर्म समाप्त होने पर उपरतम सत, उपरत होगा ना। कर्म समाप्त हो गया तो उसकी उपरति हो गया ना। तो फिर वो देशांतरे कालांतरे व नियत निमित्त विशेष अपेक्षम कर्तुः फलम जनयिष्यति इति न युक्तम। ये क्या है? नियत निमित्त विशेष अपेक्षा करके कर्ता का फल को उत्पन्न करेगा, ये युक्त नहीं है। अनपेक्ष अन्यत आत्मना प्रयोक्तृ, बराबर है। उस जो अन्य आत्मा है उसको प्रयोक्तृ कर्म के बिना यह शक्य नहीं है, बराबर है। कर्म तो उपरत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो देशांतर कालांतर में नियत निमित्त विशेष की अपेक्षा करके कर्ता का वो फल उत्पन्न करेगा, ये तो युक्त नहीं। प्रयोक्ता जो आत्मा है उसकी अपेक्षा न करते स्वयं ही कर्म कुछ फल उत्पन्न करेगा, ये तो संभावना युक्त नहीं लग रही है। हो गया, एक हो गया। कर्ता है वो, ऊपर लिखो जीवात्मा फल काले प्रयोक्ता इति चेत। ठीक है ना। कर्ता, पूर्व पक्ष कह रहा है, पैराग्राफ बदल दो। कर्ता एवं, कर्ता एवं का अर्थ क्या है? जीवात्मा एवं फल काले प्रयोक्ता इति चेत। कर्ता एवं मतलब जीवात्मा एवं फल काले प्रयोक्ता इति चेत। उद्धरण चिन्ह में मया निवर्तितोषि, उद्धरण चिन्ह स्वल्प त्वाम प्रयोक्षे फलाय, उद्धरण चिन्ह स्वल्परम यद आत्मा दुरूपम फलम ददातु इति। पूर्ण विराम करो। यह पूर्व पक्ष का मत हो गया। पूर्व पक्ष का मत क्या हो गया? हाँ, कर्ता मतलब जीवात्माएं, फल काल में फलस्य प्रयोक्ता, ऊपर लिखो फलस्य प्रयोक्ता इति चेत। कैसे? स्वल्प विराम करो। मया निवर्तितो असी, उद्धरण चिन्ह में मैंने तुझे सिद्ध किया है ना। स्वल्प विराम त्वाम प्रयोग से फलाय, मैं तुझे फल देने के लिए प्रयुक्त करता हूं। स्वल्प विराम यद आत्मानुरूपम फलम ददातु, जो मेरे अनुकूल जो फल है दे दो मुझे, बोलेगा ना, है ना। जैसा कोई मजदूर बोलता है ना, मैंने तुम्हारा काम किया, ठीक है ना, अब क्या करूं, 1 महीने के बाद हो गया है, अब पगार दे दो, कहेगा ना। वैसा ही क्या क्या है कर्म के लिए। हे कर्म, मैंने तुझे निर्माण किया है, तुझे फल के लिए मैं प्रयुक्त कर रहा हूं,
मेरे अनुकूल तुम मुझे फल दे दो। ऐसा क्या है, जीवात्मा ही क्या है, फल निर्माण करेगा। पूर्ण विराम करो, पैराग्राफ बदल दो ना। देश काल निमित्त विशेषण विज्ञत्वात्, ऊपर लिखो जीवस्य। संग्रह वाक्य है। अरे जीव को क्या है, देश काल निमित्त का कैसा ज्ञान होगा? क्या है कि इस समय ये करना, इस समय ये करना है। एक सेकंड के फ्रैक्शन में, मतलब कोटि 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 इतने अंश में जगत में बहुत परिणाम होता है। जब विस्फोट हो गया ना पहला जगत का, आज के शास्त्रज्ञ भी कहते इतना सूक्ष्म ज्ञान ये किसी के ध्यान में रहेगा? कैसा रहेगा? शक्य नहीं। उनको तो ईश्वर नहीं मिला इतना सारा जगत ढूंढ करके, इतनी सारी करके। तो हम तो कहते कि यहां तो ईश्वर है। कि जगत के फ्रैक्शन को, मतलब एक सेकंड के फ्रैक्शन को, मतलब एक सेकंड के कोटि 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 अंश को जानने वाला जो है, उसमें जितना फर्क हो जाएगा तो जगत में बहुत फर्क हो जाता है। ठीक है ना? उसको जानने वाला वो परमात्मा है, ये तो हम कह सकते हैं। जितने भी विज्ञान वाले क्या है, जितने भी ऊपर वाले सिद्धांत निकलेंगे, उनकी मति की कुंठना हो जाएगी और हमारा ईश्वर सिद्ध हो जाएगा। वो ईश्वर जो हाथ पांव वाले कल्पित करते हैं, वो तो झूठे निकलेंगे। और हमारा ब्रह्म ही क्या होगा, सिद्ध होगा। ये ब्रह्म शब्द है उसके लिए। जो हाथ पांव नहीं है और फिर भी एक जयंत जगत की नियंत्रण शक्ति है, वही क्या हो जाएगा, ब्रह्म तत्व है। तो हमारा जितनी विज्ञान की प्रगति हो जाएगी, उतना ही क्या होगा, अद्वैत तत्व ही सिद्ध हो जाएगा। और हम अद्वैत तत्व वाले घबराते नहीं हैं, द्वैत वाले घबर जाए। द्वैत वालों के सिद्धांत विज्ञान क्या है, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक तोड़ देगा। उनको कोई जगह नहीं हो रह सकती है। मगर अद्वैत तत्व और क्या है, विज्ञान हाथ में हाथ डाल करके आगे जगत का नियंत्रण करेंगे। चलो, तो जिनको ये अद्वैत तत्व का अध्ययन करने का फल मिला है, क्या है, मौका मिल गया, वो आपको धन्य समझो। क्योंकि आप लोग कहाँ हैं, बिल्कुल कैसे विज्ञान के हाथ में हाथ डाल करके है, यह आत्म समझ। काल के बराबर आप चल रहे हो, इसका विचार आप कर लो। तो क्या कह रहे हैं, ना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? जीव तो देश काल निमित्त विशेष अनभिद्यत्वात् जीवस्य, लिखो ऊपर लिखो, जीवस्य। यह संग्रह वाक्य है। विशेष अभिज्ञ सन स्वातंत्रेण कर्म नियोज्यात् ततो अनिष्ट फलस्य अप्रयोक्ता स्यात्। क्या कह रहे हैं? अगर कर्ता देश विशेष अभिज्ञ सन, कर्ता अगर देश विशेष का अभिज्ञ हो जाएगा और स्वातंत्रेण कर्म नियोज्यात्, स्वतंत्रता से कर्म की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। सन स्वातंत्रेण कर्म नियोज्यात् ततो अनिष्ट फलस्य अप्रयोक्ता स्यात्। वो क्या होगा, अनिष्ट फल को निर्माण क्यों करेगा? कर्ता अगर क्या है, देश विशेष को जानने वाला होगा, नंबर एक। फिर कर्म में नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र होगा, तो फिर अनिष्ट फलस्य अप्रयोक्ता स्यात्। अनिष्ट फल को क्यों निर्माण करेगा? तुमको स्वतंत्र है और तुम कर सकते हो, तो फिर युक्त ही फल, इष्ट ही फल तुम उत्पन्न करेंगे ना, अनिष्ट फल क्यों करेंगे?
और बोल रहे हैं न च निर्निमित्तम तद अनिच्छयाम आत्मसमवेतम तच्चर्मवद विकरोति कर्म। कोई निमित्त न होने से तद अनिच्छय आत्मा के अनिच्छया आत्म समवेतम सम आत्मा के साथ संबंधी होकर चर्मवद जैसा हमारा चर्म बड़ा बड़ा हो जाता है ना शरीर के साथ, ऐसा विकृत विकरोति कर्म, कर्म विकृत नहीं होता है। निमित्त के रहित आत्मा की अनिच्छा से आत्मा के साथ संबंध रह करके कर्म की तरह चर्म की तरह वो विकृत नहीं होता है। कर्म कर्म विकृत नहीं होता है। यहीं रुक जाएंगे। ओ